अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ग्री डीसी इन्वर्टर के रिमोट में कौन कौन से फीचर्स हैं और कौन से मोड्स हैं। तो हम अपनी वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। ग्री फेरी सीरीज़ के साथ ये रिमोट आते हैं। इसका मॉडल है 18FITH1C और 1W भी इसमें होता है। ठीक है, बहुत खूबसूरत किस्म का रिमोट बना हुआ है जी इसके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोड की बात स्टार्ट करते हैं। ये आपका एसी जब ऑन होगा ये इंटरफेस होगा। तो ये जो आपको एरो नज़र आ रहे हैं ये ऑटो फीचर है। ये फैक्ट्री की तरफ से सेटअप किया गया होता है कि ये खुद ही अपना टेम्परेचर सेट करेगा। अब अगले मोड की बात करते हैं जो है कूल मोड। इसका सिंबल है ये जो आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आपको बिल्कुल ठंडी हवा देता है एसी। इससे सब वाकिफ़ होते हैं ज़्यादातर तो। ठीक है, तीसरा मोड है वो है ड्राई मोड। इसका सिंबल ये होता है, ये इसी को ड्राई करने के लिए होता है जी। अब हम चौथे मोड की बात करते हैं। चौथे मोड पे ये है कि ये एसी के सारे फंक्शन को रोक देता है। ठंडी हवा और गर्म हवा दोनों को रोक देता है और पंखे की जैसी हवा देना शुरू कर देता है। ठीक है, बात करते हैं पांचवें मोड की जो कि हीट मोड है। इस पे एसी गर्म हवा देता है, तो हम एसी को हीट मोड पे भी यूज़ कर सकते हैं हीटर के तौर पे। और ये अब हमारे सब मोड मुकम्मल हो चुके हैं, तो बात करते हैं बाकी बटन की जो रिमोट पे दिए गए हुए हैं जी। तो व्यूवर्स, तो अब बात करते हैं हम कूल मोड की। हम इसमें क्या क्या फ़ीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम टर्बो को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम जल्दी कूलिंग करनी हो तो ये टर्बो मोड को ऑन करके हम जल्दी कूलिंग कर सकते हैं। ठीक है, कूल मोड में हम फ़ैन की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं फ़ैन के बटन को प्रेस करके, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि टेम्परेचर को कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस बटन से हम ज़्यादा कर सकते हैं और इस बटन से हम ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये आप कूल मोड में अपनी स्विंग को भी सेट कर सकते हैं। वर्टिकली आपने सेट करना हो तो इस बटन को प्रेस करें। ये देखें, ये सिंबल आ गया। ये देखें, आप ये इसकी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। ये देखें, ये सारी स्विंग करेगा ऊपर नीचे। ठीक, अपनी स्विंग को हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए आपको इस बटन को प्रेस करना होगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी सारी स्विंग इधर राइट लेफ्ट मूव करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये इसकी सिंबल है। ये देखें, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कि आई फील फंक्शन क्या है। आई फील के लिए हमें ये बटन को प्रेस करना होगा। ठीक है, ये देखें, वो सिंबल आ गया आई फील का। तो इससे ये होता है कि जो कमरे का टेम्परेचर होगा, कमरे को जो टेम्परेचर चाहिए होगा उसके हिसाब से एसी हमें कूलिंग करेगा। और ये बहुत अच्छा फंक्शन है जी। ठीक है, आप ग्री के एसी में अपना टाइमर भी सेट कर सकते हैं कि एसी कब ऑन हो कब ऑफ हो। ये देखें, यहाँ से इस बटन को प्रेस करेंगे तो टाइमर सेट होना शुरू होगा। ये देखें, ये देखें, ऑन की लाइट ब्लिंक कर रही है। तो इन बटन से आप एसी को सेटिंग कर सकते हैं कि एसी कब ऑन हो। ठीक है, और फिर इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑफ़ होने की टाइमिंग आ गया कि एसी कब ऑफ हो। ठीक है जी, इस बटन को भी प्रेस करते हुए। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्वेंजिंग फीचर क्या है। स्क्वेंजिंग फीचर इस बटन को प्रेस करने से ऑन होगा जी। ठीक है, इसको आपने प्रेस कर लेना है। इस स्क्वेंजिंग का मीनिंग होता है कि गंदगी से मुराद कमरे की जो भी स्मेल वगैरह होगी, गर्म हवा को ये बाहर निकालेगा आउटडोर के ज़रिए, तो ठंडी हवा अंदर आएगी और स्मेल वगैरह कमरे से ख़त्म हो जाएगी। फिर अब आता है टेम्परेचर का बटन। टेम्परेचर का बटन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ग्री के कुछ एसियों में ये भी फीचर है कि ये रूम के बाहर का टेम्परेचर में बता देता है, पर जो फेरी सीढ़ी है इसमें सिर्फ ये रूम के अंदर का टेम्परेचर बताता है। और इसके लिए ये साइन आता है, ये रूम बन जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जब ये टेम्परेचर का साइन आ जाता है तो ये रूम का टेम्परेचर एसी के ऊपर शो कर देता है जी। तो बारी आती है
क्लॉक के बटन की, इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन ये है कि ये हमें टाइम बताता है, जैसे एक घड़ी हमें टाइम बताती है, इसी तरह हम रिमोट पे भी टाइम सेट करके इससे हम टाइम देख सकते हैं। जैसे कि ये देख लें, मैंने सेट किया हुआ है 11:22 हो चुके हैं। बात करते हैं कि ये लाइट का बटन का क्या फ़ीचर है। ये लाइट का बटन का फ़ीचर ये है कि जब हम इसको प्रेस करते हैं तो इंडोर यूनिट से लाइट बंद हो जाती है। जो आपका टेम्परेचर नज़र आ रहा होता है इंडोर यूनिट पे, वो ख़त्म हो जाता है, और जब दोबारा इसको प्रेस करते हैं तो दोबारा शुरू हो जाता है नज़र आना। तो अब बात करते हैं वाईफाई बटन के फ़ीचर की कि इसका क्या फ़ीचर है। वाईफाई बटन का फ़ीचर ये है कि जब हमने वाईफाई को एसी को वाईफाई के साथ कनेक्ट करना हो तो वाईफाई और प्लस मोड को एक इकट्ठा दबा के तो हम वाईफाई को रीसेट करके मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जी। तो अब बात करते हैं स्लीप मोड की। स्लीप मोड क्या है? स्लीप का मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं कि वो सोते वक्त बिल्कुल किसी चीज़ की आवाज़ नहीं बर्दाश्त करते हैं और उठ जाते हैं। तो इसलिए जब ये हम स्लीप मोड पे एसी चलाते हैं इस बटन को प्रेस करके, तो एसी बिल्कुल अपनी आवाज़ बिल्कुल कम कर लेता है कि वो ना होने के बराबर ही होती है। ठीक है, तो इसका ये फंक्शन है जी। तो अब बात करते हैं लास्ट फीचर की, जो है सेव एनर्जी। आप सेव एनर्जी को किस तरह ऑन कर सकते हैं? तो आप टेम्परेचर और क्लॉक को प्रेस करके एक साथ सेविंग एनर्जी ऑन कर सकते हैं। इसके साथ आपकी बिजली की बचत होगी और आपके इंडोर और रिमोट पर एसी का साइन शो होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अब सेविंग एनर्जी मोड ऑन हो गया है। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।